मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंडी संजय मरकजी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने मुनाफिरत का कार्ड खेल रहा है। बीजेपी कायदीन अवामी सवालों से बचने के लिए जहरीले बयानात दे रहे हैं ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। मुस्लिम कायदीन का बयान। बंडी संजय तेलंगाना की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लायक खान का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेशुमार स्कीमात को रोब अमल ला रही है और अवाम रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। मुजाहिदीन आज़ादी और अजीम रहनुमाओं के मुजस्समे का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। महकमे जाती लापरवाही अफसोसनाक। नेहरू पार्क पर प्लेटफार्म पर कचरा और शराब की बोतलें तशवीश का सबब। कमिश्नर बल्दिया से एमपीजे व दीगर जमातों की नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। बंडी संजय मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टीवी 9 चैनल ने भी मुस्लिम तबके की दिल आजारी की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कमिश्नर पुलिस से शिकायत की और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने आज अपने रुफ़ा के हमरा कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागराजू से मुलाकात करते हुए उन्हें एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर मुनाफिरत व तफर्रुक़ा पैदा करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करने और TV 9 पर मस्जिद नबवी की हुर्मत को दागदार करने पर मुकदमा दायर करने का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 दिन कबल करीमनगर में वहां के मुकामी MP और रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने अपने जहनी दिवालियापन और जुनूनियत का मुजाहरा करते हुए मुस्लिम तबके के खिलाफ जहर उगला है। बंडी संजय और उसके सतही जहन रखने वाले सियासी कायदीन सियासी मफादात के हुसूल की खातिर हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत को हवा देने और अपने सियासी माहौल को हमवार करने की मजमूम मसाई करते हैं। लेकिन तेलंगाना रियासत हमेशा ही गंगा जमनी तहजीब की अलम बरदार रही है और यहाँ के हिंदू और मुसलमान एतमाद व मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। बंडी संजय और उस जैसे लीडरों की ये हरकतें नाकाम साबित होंगी। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि बंडी संजय ने अपनी तकरीर में मुस्लिम तबके के खिलाफ जहर उगला है। उसने कहा कि बरसरे इख्तिदार आने पर मसाजिद और मदरसों को बंद करवाएगा और उर्दू के चलन पर पाबंदी आयद करेगा। इसके अलावा और भी कई जहरीली बातें करते हुए रियासत की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की है। बंडी संजय की ये तकरीर अमन के लिए खतरा है और उससे नुक्से अमन का खतरा लाहक है, लिहाजा बंडी संजय के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा रियासत के एक टीवी चैनल TV 9 ने भी बंडी संजय की तकरीर को नशर करने के दौरान मस्जिद नबवी की तस्वीर भी नशर की है, जिससे मुस्लिम तबके की दिल आजारी हुई है। मुसलमानों के जज्बात व एहसासात मस्जिद नबवी से वाबस्ता है, लिहाजा मुस्लिम जज्बात को मजरू करने की पादाश में TV 9 पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का उन्होंने इंतबा दिया। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना गुलाम रसूल, हाफिज अब्दुल हकीम, नदीम अहमद और दीगर मौजूद थे। 2 दिन कबल करीमनगर की एक हिंदू एकता रैली में करीमनगर के MP और तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए और इंतहाई तौहीन आमेज़ कलिमात उन्होंने इस्तेमाल किए। उसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गवर्नमेंट आने पर बीजेपी की वो मसाजिद को तोड़ देंगे और दीनी मदारिस को बंद कर देंगे और उर्दू को सिरे से ख़त्म कर देंगे। इस तरह की उन्होंने मजहबी नफ़रत फैलाने का काम किया है। और मैं बंडी संजय से ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर करना चाहते हो तो तेलंगाना को डेवलप करने की बात करो। यहाँ पर किसी किस्म की नफ़रत की गुंजाइश नहीं है। तेलंगाना एक अरसे से गंगा जमनी तहजीब और भाईचारगी की एक मिसाल है। उसको कायम रखने के लिए
तमाम पार्टियों को कोशिश करना चाहिए। आज हम जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब के पास पहुंचकर बंडी संजय कुमार जो MP है करीमनगर के, उनके ऊपर हमने एक्शन लेने के लिए दरख्वास्त दिए हैं। और इसी तरह कमिश्नर साहब को ये भी याद दिलाया, दरख्वास्त में तहरीर किया है कि TV9 जो कि एक चैनल है, उन्होंने एक तरफ बंडी संजय की तकरीर और दूसरी तरफ गुंबद खजरा को बताते हुए उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। गुंबद खजरा मदीने मुनव्वरा में है। बंडी संजय, तुम और तुम्हारे पूरे 7 नस्लें या उससे ऊपर वाली भी कोई आके मस्जिद नबवी गुंबद खजरा का कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह ये TV9 वाले जो फैला रहे हैं बहुत ही गलत बात है, इसको रोकना चाहिए और TV9 के ऊपर भी लीगल एक्शन, और इसी तरह बंडी संजय जो BJP के तेलंगाना के सदर है उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कानून की तरफ से करनी चाहिए। और इसी तरह मैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से भी कहूँगा कि आप तेलंगाना में अमन बाकी रखने के लिए ये जो कोशिश हुई मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला गया है बंडी संजय के ऊपर, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना फौरन एक्शन लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनको रिमांड करके जेल को भेजना चाहिए। बंडी संजय ज़हनी दिवालियापन व जुनूनियत का शिकार, इख्तिदार के लालच में वो मुस्लिम तबके की दिल आजारी कर रहा है और अवाम की तवज्जो मरकजी BJP हुकूमत की नाकामियों से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस अक़लियती कायदीन की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने रियासती BJP सदर बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और बादिजा कमिश्नर पुलिस को एक शिकायती मकतूब हवाले करते हुए बंडी संजय के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम की क़यादत रियासती अक़लियती सेल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने की। उन्होंने अपने बयान में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बताया कि रियासती BJP के सदर जो करीमनगर के MP है, उन्होंने करीमनगर में एक इजलास से खिताब के दौरान मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज तकरीर की और कहा कि अगर रियासत में BJP बरसरे इख्तिदार आएगी तो मसाजिद को तोड़ दिया जाएगा और मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। उर्दू ज़बान के कानूनी मौक़ूफ़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, मदारिस पर तालाबंदी की जाएगी और ऐसी ही कई जहरीली बातों से उसने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। उबैद बिन हमदान ने कहा कि तेलंगाना एक पुरअमन रियासत है जहां हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर भाइयों की तरह रहते हैं। बंडी संजय जैसे जहरीले अनासिर यहाँ की एकजहती व अमन व अमान को ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी करते हुए नुक्से अमन का ख़तरा बन रहे हैं। ऐसे शरपसंद जुनूनी व जहरीले अनासिर की बरवक्त सरकोबी लाजमी है, वरना तेलंगाना की पुरअमन फिजा के बिगड़ने का खतरा लाहक होगा। उबैद बिन हमदान ने रियासती वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और DGP महेंद्र रेड्डी से इस शरपसंद जुनूबी बंडी संजय पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस ने भी बंडी संजय की सख्ती से मजम्मत की और कहा कि सस्ती शोहरत हासिल करने और इख्तिदार की राय हमवार करने के लिए मुनाफिरत का कार्ड खेला जा रहा है। BJP और उसके कायदीन वाकई अवाम के हमदर्द है तो इनको बेरोजगारी, महंगाई, धांधलियों, बदउनवानियों के खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन महज अपनी नाकामियों पर से तवज्जो हटाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत का कार्ड खेल रहे हैं, जिसकी हर सेकुलर हिंदुस्तानी मजम्मत करेगा और इसके खिलाफ सरगर्म होगा। इस एहतजाज में महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मलिका बेगम, शेख जाकिर, अफान अली अब्दुल्ला, सैयद शकील, मोहम्मद रब्बानी, अरशद और यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सैयद नवाज के अलावा दीगर शरीक थे। 25 तारीख मई के महीने में हिंदू एकता रैली जो करीमनगर में मुनक्किद की गई थी BJP पार्टी की जानिब से, उसमें नाकारा जो MP है एक्सीडेंटली वो MP बन गया वहाँ पे करीमनगर का, जिसका नाम बंडी संजय है। उसका बयान इतना बेहुदा बयान था, इतनी हेट स्पीच दी गई। बोलता है कि मस्जिदें तोड़ दूंगा, BJP हुकूमत आने के बाद मैं मस्जिदें तोड़ दूंगा, 4% जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दूंगा मुसलमानों को, और उर्दू जो सेकंड लैंग्वेज है उसको निकाल दूंगा। तेरे बाप की जाएगी रही, तू कौन है रे बोलने वाला? ये तेलंगाना स्टेट है, गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल क़याम की जाती है यहाँ पे। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसा फ़िरका परस्ती लीडर
जो सियासत से हिंदू मुसलमान का एक गेम खेल रहा है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। हम इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की डिमांड करते हैं। और तू अगर सियासत करना चाहता है बंडी संजय तो डेवलपमेंट के ऊपर बोल, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोल, नौकरियां नहीं है उसके ऊपर बोल, महंगाई कितनी ऊपर जा रही है उसके ऊपर बोल। यहाँ आके जो आया मुंह को बोलते जा रहा। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बंडी संजय को वार्निंग देते हैं, खबरदार बंडी संजय, अगर दोबारा इस तरीके की बातें इस तरीके की हरकत की जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले इंतखाबात में अवाम खुद तेरे को चप्पल से मारेंगी। और ये इसी ताल्लुक से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद जनाब नागाराजू साहब को एक कंप्लेंट देने जा रहे हैं, जिसमें बंडी संजय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करीमनगर, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम मुतालबा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करें। आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि दीगर जो कायदीन टीआरएस और एमआईएम के हैं, जब एक बीजेपी का एमपी इतनी बड़ी बात कह दिया एक कौम के बारे में तो आपका ज़मीर नहीं जागा? रोड पे आ जाना चाहिए थे आप। आपकी हुकूमत है, आप दोनों अलायंस है। मैं एमआईएम के कायदीन और टीआरएस कायदीन की भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग आगे आए और कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हुकूमत पे दबाव डालिए कि बंडी संजय को जेल को भेजना ज़रूरी है। ఏమైంది టక్లు అన్న ఏం చెప్పినా ఎందుకు పెద్ద పెద్ద మాట। और हमारे तेलंगाना की हुकूमत से मैं बोलना चाह रहा हूँ, खाली कांग्रेस वालों पर जुल्म कर सकते तुम्हारा, बीजेपी वालों का दम नहीं है करने के वास्ते। यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के बच्चे कुछ करते साथ ही डायरेक्ट घरों पे पहुँच जा रहे हैं, स्पॉटों पे पहुँच जा रहे हैं जहाँ फोन ट्रैक करके पकड़ ले रहे। ये टकला नीचे से स्टेट पे से नीचे उतरते साथ ही पकड़ लेना था ना, नहीं पकड़ सकते, नहीं दम नहीं है तुम्हारे पास। अगरचे इसके ऊपर केस बुक नहीं करे और इसको अरेस्ट नहीं करे, आपको तो मालूम ही छे मिली भगत ही छे, आप दोनों भी एक ही छे, फिर भी इसके ऊपर केस बुक करो। तेलंगाना हुकूमत से एक यूथ कांग्रेस की तरफ से, माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से एक डिमांड है, अगरचे उसके ऊपर केस बुक नहीं करे, आज हम पुतला जलाए कमिश्नर साहब कन गए, अगरचे उसके ऊपर केस बुक नहीं होगा इंशाल्लाह ज़रूर हम रोडों पर उतर के धरने देंगे। मुजाहिदीन आजादी और अहम रहनुमाओं के मुजस्समे के अतराफ सफाई का नज्म रखा जाए। शरपसंद अनासिर यहाँ शराब की बोतलें डाल रहे हैं। मुजस्समों पर नजर रखने सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई जाए। एमपीजे और दीगर जमातों की कमिश्नर बल्दिया से मुश्तरका नुमाइंदगी। शहर के कई अहम चौराहों पर मुजाहिदीन आज़ादी व खदावर रहनुमाओं के मुजस्समे नस्ब है, लेकिन चंद दिनों से ये सवाल उठकर सामने आ रहा है कि क्या इन अजीम रहनुमाओं के मुजस्समे की इस तरह हिफाजत की जा रही है जिस तरह की जानी चाहिए। हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह के मौके पर नेहरू पार्क पर मुजस्समे के अतराफ बने हुए प्लेटफॉर्म पर कचरे और शराब की बोतलों को देखकर सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया था और उर्दू न्यूज़ चैनल अवाम टीवी ने भी इस ताल्लुक से न्यूज़ नशर की थी। इसी शिकायत को लेकर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा IAS सिंध के दफ्तर पर मुलाकात की और इनको बताया कि ये मुजाहिदीन आज़ादी अजीम रहनुमा है, इनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों ने हमें आज़ादी की नेमत फराहम की है, आज इनको नज़रअंदाज कर देना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इन कायदीन का जो कांग्रेस, विवेकानंद युद्ध और एमपीजे से ताल्लुक़ है, उन्होंने फिलफौर इन मुजस्समों के अतराफ हंगामी सफाई और CCTV कैमरों की तनसीब का मुतालबा किया। इस वफद की क़यादत एमपीजे रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने की। इस मौके पर शेख हुसैन दास, राजेंद्र किशोर के अलावा दीगर वफद शामिल थे। इन कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया को बताया कि शहर के कई अहम चौराहों पर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज और दीगर अहम रहनुमाओं के मुजस्समे हैं। इन मुजस्समों के अतराफ और इनकी बेहुरमती करने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाई जाए। कमिश्नर बल्दिया ने मुमकिना इक़दामात का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त
पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमआहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फ्राहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतजामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मजीद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेलफोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेलफोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेलफोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत यह है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फ्राहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फ्राहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदन हार, रानी हार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स।
नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। BPC के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह MPC के तलबा को JEE और IIT की कोचिंग, CEC के तलबा को लॉ सेट, CA और HEC के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़द अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404550 पर रब पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। भैंसा में MLA मुधोल जी विठल रेड्डी के हाथों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है और बेशुमार स्कीमात के जरिए अवाम को राहत फराहम कर रही है और CM रिलीफ फंड से भारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। भैंसा शहर के IB गेस्ट हाउस में आज मुधोल तालुका MLA जी विठल रेड्डी और भैंसा टाउन TRS सदर पार्टी मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी के हाथों जुमला 7 गरीब व मुस्तहिक लोगों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिनमें शेख मोइन 1 लाख रुपये, सैयद फारूक 55,000 रुपये, अब्दुल जब्बार 50,000 रुपये, वजाहत बेगम 24,000 रुपये, अब्दुल जलील 40,000, मिर्जा मोहम्मद बेग 60,000, रेशमा बेगम 18,500 रुपये, मुंजमला 3,27,500 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुधोल तालुका MLA जी विठल रेड्डी और मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत जो हमेशा ही तेलंगाना की गरीब अवाम की मदद के लिए हमेशा कोशा रहती है। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के जरिए आए दिन मुख्तलिफ स्कीमात को रोबे अमल लाते हुए गरीब अवाम को राहत पहुँचाई जा रही है। इसकी खुद एक मिसाल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, क्योंकि इस स्कीम के तहत बीमार और परेशान लोगों की मदद की जाती है, बल्कि गैर मुतवक्के वाक़यात की वजह से इमलाक और ज़राए माश का नुकसान होने पर भी इस स्कीम के तहत ऐसे गरीब तरीन लोगों की मदद की जाती है। इस तरह की स्कीम किसी दूसरी हुकूमतों के दौर इक़्तिदार में नहीं थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत अपने इक़्तिदार से गरीब अवाम की तकालीफ को महसूस करते हुए इस स्कीम का आगाज़ की है, जिससे आज कई लाखों ख़ानदान मुस्तफ़िद हो रहे हैं। बादिज़ा चेक्स हासिल करदा अफराद ने
तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर और एमएलए जी विठल रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैयद हाफिज ज़रई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन सैयद अली हाशमी, टोटा रामू, शेख पाशा, सैयद साजिद के अलावा दीगर मौजूद थे। फुलांग कब्रिस्तान की हिस्साबंदी और दीगर कामों के लिए फंड्स की फ्राहमी का मुतालबा। एमएलसी के कविता से नदीम अहमद की नुमाइंदगी। उन्होंने बताया कि हिस्साबंदी न होने से कब्रिस्तान की बेहुरमती का खदशा लाहक रहता है। इसके अलावा कमान, एलईडी लाइट्स और दीगर कामों के लिए फंड्स की जरूरत लाहक है। फुलांग कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल, वाटर टैंक, बरक़ी पुल्स के लिए के कविता से नदीम अहमद की नुमाइंदगी। निजामाबाद एमएलसी के कविता से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करते हुए नदीम अहमद नायब सदर हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने याददाश्त हवाले करते हुए मुतालबा किया कि फुलांग कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए फंड की इजराई अमल में लाई जाए। उन्होंने के कविता को बताया कि मौसम बरसात में कब्रिस्तान में पानी दाखिल हो जाने से कब्रों की बेहुरमती हो रही है। बाउंड्री वॉल की तामीर के बाद ही ये मसला हल होगा। कब्रिस्तान में एलईडी लाइट्स नाकाफी साबित हो रहे हैं। बरक़ी पुल्स की तनसीब अमल में लाई जाए। कब्रिस्तान आने वाले अफराद को पानी की सहूलत के लिए पानी की टांकी की तामीर अमल में लाई जाए। के कविता ने नदीम अहमद को तयक़ुन दिया कि कब्रिस्तान में तरक्याती व तामीरी कामों की तकमील के लिए रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता वो मुताल्लिक़ा महकूम जात से बात करते हुए फंड्स की इजराई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर टीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आरमूर मंडल के मौजे एरगटला में एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम आयद किया। मजलिस कायदीन ने भी इस मामले की मुकम्मल तहकीकात, काती अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर जिला मजलिस एम ए फहीम ने सीपी से नुमाइंदगी की। आरमूर डिवीजन के एरगटला मंडल बट्टापुर देहात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर इंचार्ज व नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने बताया कि आरमूर डिवीजन के एरगटला मंडल बट्टापुर देहात में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से शदीद मजम्मत की जाती है। उन्होंने कहा कि समरीन के ससुराल वाले हरासा करने का पुलिस बता रही है। लड़की के माँ बाप अहमदुद्दीन और भाई का इल्जाम है कि समरीन के ससुराल वालों ने ही कत्ल किया है और मजीद जहेज के लिए हरासा किया जाता रहा था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आरमूर इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली, इनके हमरा अब्दुल खालिक, शेख नदीम सरकारी दवाखाना पहुँचकर आरमूर एसीपी प्रभाकर राव से मुलाकात की और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने और इसमें मुलविस खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया और इस लड़की के माँ बाप के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया और इसकी इत्तला जिला सदर एम ए फहीम को दी गई। सदर मजलिस जिला एम ए फहीम ने भी निजामाबाद सीपी से बात की और इससे मुतालिक सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। समरीन की शादी 3 साल कबल हुई थी। इनको एक लड़का और एक लड़की है। लड़की 2 साल की और 6 माह का लड़का है। समरीन की उम्र 22 साल है। वो निर्मल मंडल मत्तापुर से ताल्लुक रखती है। అరకట్నం కింద లెక్కనే డబ్బులు తెమ్మని సతాయించిండు. ఆల్రెడీ 5 లక్షలు తెమ్మంటే 2 లక్షలు ఇచ్చి పంపించినామన్నా. ఇంకా 3 లక్షలు తెమ్మంటే కాలేవు సరుకులు, టైం పడుతుంది ఇస్తా అని చెప్పిన. అంతలోనే వాళ్ళు పొద్దున్న గొడవ చేసి కాకముందు ఫోన్ చేసి సతాయించాల. మా కూతురుతోనే చెప్పియాల డబ్బులు తెమ్మని. డబ్బులు లేవు బేట కాలేవు, అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడన్నా సరుకు అని చెప్పిన. నిన్న ఏం లొల్లి చేసుకున్నారో తెలియదు. గొడవ చేసుకొని ఆల్రెడీ చంపేసి అది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మా చెల్లిని అన్యాయంగా చంపేసి హత్య చేసి తనకు తానుగా సూసైడ్ చేసుకుందని ఒక సీన్ క్రియేట్ చేసి మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు నిన్న సూసైడ్ జరిగిందని సీన్ క్రియేట్ చేసి ఇవాళ ఈ టైం వరకు బాడీని కూడా ఇప్పటి వరకు పోస్ట్ మార్టం చేయకుండా ఆపేశారు. ఎంఆర్ఓ గారు వస్తారు, ఎస్ఐ గారు అటు ఇటు ఆ మాటలు ఈ మాటలు కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పి మమ్మల్ని ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎంతసేపు అయినా సరే ఎలాంటి సమాధానం లేదు. మా చెల్లిని వరకట్న వేధింపులతో వేధించి తన టార్చర్ చేసి
చేసి తన అన్ని రకాలుగా హింసించి తన పైన దెబ్బలున్నాయి. ఎస్ఐ సాబ్ కూడా అలా మాట్లాడడం మీరు మాత్రం న్యాయం కాదు. మాకు న్యాయం జరగాలి, మాకు న్యాయం జరగాలి, మా చెల్లెకు న్యాయం జరగాలి. తన పిల్లలు ఉన్నారు, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. 6 నెలల బాబు ఉన్నది, 2 నెలల బాబు ఉన్నాడు, 1 సంవత్సరం బాబు ఉన్నాడు. వాళ్ళిద్దరికి న్యాయం జరగాలి. వాళ్ళిద్దరు న్యాయం కోసమే పోరాడుతున్నారు. పోయిన నా చెల్లెల గురించి ఎంత బాధ ఉందో ఉన్న పిల్లల గురించి అంతే బాధ ఉంది. తన కోసం న్యాయం జరగడం కోసం ఈ న్యాయ పోరాటం అంతే తప్ప ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలనో కాదు, ఎవరిని బాధ పెట్టాలనో కాదు. बंडी संजय के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, उसने मुस्लिम तबके की दिल आजारी की है। सिवाय नफरत फैलाने के बीजेपी के पास कोई तामीरी या तरक्याती एजेंडा नहीं है। बीजेपी सरकारी हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है, लिहाजा अवाम को भड़काकर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बालकोंडा के मुसलमानों का एहतजाजी रैली। बालकोंडा मंडल मुस्तकर पर मसाजिद कमेटियों की तंजीम की जानिब से एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करते हुए रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की शदीद मज़म्मत की गई और बरहमी का इजहार करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बालकोंडा के मुस्लिम कायदीन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ, खाजिन यूनुस, सैयद फयाज, मजहरुद्दीन, वहाब, सैयद रियाज अली और अक़लियती कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद शरीक थी। इन कायदीन ने कहा कि सस्ती शोहरत और असल मसाइल से अवाम को तवज्जो हटाने के लिए बंडी संजय ने अवाम को गुमराह किया और मुस्लिम तबके के खिलाफ जहरीली तकरीर की। उसने मसाजिद और मदरसों के खिलाफ हज़ियन गोई की है और मुस्लिम तबके के मफादात पर ज़रब लगाने की बात की, जबकि ये तमाम काम उसकी औकात से बाहर है। इन कायदीन ने बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया और हुकाम से मुतालबा किया कि उसके खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इसने मुस्लिम तबके की दिल आजारी की है। కులం మీద మతం మీద ఈ రాజకీయాలు చేయడం ఇది ఎంతవరకు సమంజసం సార్? భారతదేశం మన ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రతి కులానికి హక్కు ఉంది. భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగాన్ని ధిక్కరిస్తున్నటువంటి బండి సంజయ్ గారిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని ముస్లిం మర్కజ్ కమిటీ తరఫున నేను సభాముఖంగా మీకు వినతి పత్రం ఇస్తున్నా సార్. ఆయనను వెంటనే మీ ద్వారా పోలీస్ వారికి కూడా ఒక వినతి పత్రాన్ని ఇస్తున్నాం. తప్పకుండా ఈ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా కేసు అయ్యేటట్లు తమరు సహకరించాలని నేను మర్కజ్ కమిటీ बंडी संजय मरकजी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने मुनाफिरत का कार्ड खेल रहा है। बीजेपी कायदीन अवामी सवालों से बचने के लिए जहरीले बयानात दे रहे हैं ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। मुस्लिम कायदीन का बयान। बंडी संजय तेलंगाना की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लायक खान का कमिश्नर पुलिस से मुतालबा। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल ला रही है और अवाम रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। मुजाहिदीन आज़ादी और अजीम रहनुमाओं के मुजस्सिमे का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी। महकमे जाती लापरवाही अफसोसनाक। नेहरू पार्क पर प्लेटफार्म पर कचरा और शराब की बोतलें तशवीश का सबब। कमिश्नर बल्दिया से एमपीजे व दीगर जमातों की नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।